पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली नेता कहे जाने वाले धनंजय सिंह आखिरकार उनकी पूरी जिंदगी जो लाइफ चल रही थी वो कैसे चली और कैसे नहीं। हम बता दें, पूर्वांचल से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद चुने गए बाहुबली नेता जो धनंजय सिंह की कहानी एक ऐसे विरोधाभास से शुरू होती है जो उनकी पहले से ही डगमगाती, जो कि साख पर एक और सवालिया निशान लगाता है। दरअसल 2017 के चुनाव में जौनपुर से निषाद पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर जमा किए गए शपथ पत्र में धनंजय ने बताया है कि उनके खिलाफ 3 गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। इनमें हत्या, सबूत मिटाने और अपराध के लिए उकसाने जैसे अपराध शामिल हैं। लेकिन 1 साल बाद मई 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने धनंजय को मिली वाई सिक्योरिटी के खिलाफ दायर हुई एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य पुलिस ने पूछा कि 24 से ज़्यादा आपराधिक मामले वाले नेता की सुरक्षा में सरकारी अमाल क्यों लगाया जा रहा है। कानूनी दस्तावेजों के साथ दाखिल की गई इस जनहित याचिका ने उनके कुल अपराधों की संख्या 24 बताई थी, जिसमें हत्या के 7 मामले शामिल हैं। डीबी जो कि घोषले और सुनीत कुमार की संयुक्त न्यायिक पीठ ने मामले में तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल शशि प्रकाश सिंह को तलब करते हुए पूछा था कि लंबा आपराधिक इतिहास रखने वाले धनंजय सिंह की सरकारी सुरक्षा क्यों नहीं हटाई जानी चाहिए। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि पूर्व सांसद पुलिस सुरक्षा का दुरुपयोग कर रहे हैं और सुरक्षा मिलने के बाद भी उन पर मुकदमों का दायर होना बंद नहीं हुआ। उसके बाद 25 मई 2018 को शासन की तरफ से जवाब देते हुए सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने धनंजय सिंह को मिली वाई सिक्योरिटी हटा ली है। साथ ही सरकारी वकील ने अदालत को यही भी बात बताई कि धनंजय के खिलाफ सभी लंबित आपराधिक मुकदमों में उन्हें मिली जमानत को तुरंत खारिज करने के बाद में तुरंत एक अर्जी दाखिल करने के निर्देश जौनपुर के पुलिस अधीक्षक को भेज दिया गया। अब माफिया नेताओं के मुकदमों की पैरवी से जुड़े जानकर बताते है कि अक्सर पुलिस जांच के कमज़ोर होने के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ होने और गवाहों के पलट जाने की वजह से बाहुबलियों के ऊपर दर्ज मुकदमे निचली अदालतों में ही खत्म हो जाती हैं। नाम व प्रकाशित होने की शर्त पर लखनऊ में कार्यरत एक वरिष्ठ कानूनी जानकार बताते हैं, आदर्श स्थितियों में प्रशासन और पुलिस को ऐसे मामलों में बाहुबलियों के खिलाफ अन्य न्यायालयों का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस ऊपर ही अदालत में मामला नहीं ले जाती और फिर पहले चुनाव में ही बाहुबली चुपचाप उन मामलों का अपने शपथ पत्रों में हटा देते हैं। जिस तरह से पूर्वांचल में माफिया डॉन बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की कहानी है, उसी प्रकार पूर्वांचल के माफिया डॉन बाहुबली नेता ब्रजेश सिंह की भी कहानी है। पहले हाई कोर्ट के दस्तावेज के बाद धनंजय को मिली पुलिस सुरक्षा तो हटा ली, लेकिन अभी तक लंबित मामलों में उनकी जमानत रद्द नहीं हुई है। इस के लिए जब बीते महीने
मेरी उनकी मुलाकात हुई तब वह जमानत पर रिहा धनंजय की गाड़ियों का काफिला पूर्वांचल के अलग अलग कोनों में 2019 के चुनावी अभियान के सिलसिले में घूम रहा था। लेकिन धनंजय सिंह ने उस मुलाकात पर आने से पहले एक नज़र उनके आपराधिक और राजनीतिक इतिहास पर डालना जरूरी है, क्योंकि आपराधिक जो पृष्ठभूमि है, पहले जौनपुर के टिरी कॉलेज और फिर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति में शामिल होने वाले धनंजय ने मंडल कमीशन का विरोध करने से पहले सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी। वहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में ही उनका परिचय बाहुबली छात्र नेता अभय सिंह से हुआ और यहीं से धनंजय भी विश्वविद्यालय की दबंग राजनीति में शामिल हो गए। कुछ ही सालों में लखनऊ के हसनगंज थाने में उन पर हत्यारों और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े 78 मुकदमे दर्ज हो गए। हालांकि 1898 तक 50,000 रुपये के इनाम बन चुके धनंजय सिंह पर हत्या और डकैती समेत 12 मुकदमे दर्ज हो चुके थे। 1998 का जो भदोही फेक एनकाउंटर था, तारीख था 17 अक्टूबर 1998 थी। पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि 50,000 के इनामी वांटेड क्रिमिनल धनंजय सिंह 3 अन्य लोगों के साथ भदोही मिर्जापुर रोड पर बने एक पेट्रोल पंप पर डकैती डालने वाला है। सूचना पर काम करते हुए स्थानीय पुलिस ने दोपहर 11:30 बजे पेट्रोल पंप पर छापा मारा और मुठभेड़ में मारे गए 4 लोगों में एक को धनंजय सिंह बताते हुए उसे मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन सच ये है कि धनंजय जिंदा और फरार थे, लेकिन कई महीनों तक अपनी मौत की खबर पर चुप बैठे रहे। वहीं फरवरी 1999 में जब वो पुलिस के सामने पेश हुए तब भदोही फेक एनकाउंटर का राज खुला और धनंजय के जिंदा सामने आने के तुरंत बाद मामले में मानवाधिकार आयोग की जांच बैठी और बाद में फेक एनकाउंटर में शामिल 34 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे दर्ज हुए। इस केस की सुनवाई भदोही की स्थानीय अदालत में अब भी जारी है। अगर हम बात करें तो टकसाल का सिनेमा शूट आउट, ये भी इनकी है, जो बनारस के पहले ओपन शूट आउट के तौर पर पहचाने जाने वाले इस शूट आउट में धनंजय सिंह का सामना कभी उनके मित्र रहे अभय सिंह से ही हुआ। 5 अक्टूबर 2002 को बनारस में गुजर रहे धनंजय के काफिले पर हमला हुआ और टकसाल सिनेमा के सामने हुए इस मुठभेड़ में दिन दहाड़े बनारस की सड़कों पर दोनों तरफ से गोलियां चली थी। हमले में धनंजय के गनर और उनके सचिव समेत 4 लोग घायल हुए थे। तब जौनपुर के रारी के विधायक के तौर पर धनंजय ने उस मामले में अभय सिंह के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया था। तब जाके वो जौनपुर के राजनीति में प्रवेश किए। धनंजय के राजनीति में प्रवेश के बारे में बताते हुए वरिष्ठ पत्रकार जो कि हमारे पवन सिंह कहते हैं कि उस वक्त जौनपुर में विनोद नाटे नाम के एक दबंग बाहुबली नेता थे। विनोद का प्रभाव इसी में समझिए कि उन्हें मुन्ना बजरंगी का भी गुरु कहा जाता है। वो जौनपुर में चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने यह कि रारी विधानसभा क्षेत्र में जीतने के लिए काफ़ी मदद की थी। लेकिन एक रोड एक्सीडेंट में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। फिर धनंजय ने उनकी तस्वीर को सीने से लगाकर राजनीति फसल काट ली और 2002 में वो रारी से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते तो 2007 में जनता दल यूनाइटेड की टिकट पर। इस बीच 2008 में धनंजय बाहु जो कि बहुजन समाज पार्टी को बसपा में शामिल हुए और 2009 में बसपा की टिकट में जौनपुर के सांसद चुने गए। वहीं 2011 में मायावती ने उन्हें पार्टी के खिलाफ काम करने की वजह से बसपा से निष्कासित कर दिया। राजनीति का उनका जो पतन शुरू हुआ वो 2012 के चुनाव
में हुआ। धनंजय ने अपनी पूर्व पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया, लेकिन वे हार गईं। फिर 2014 में लोकसभा और 2017 में विधानसभा के सभी जौनपुर के हाथ आजमाया, लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं वरिष्ठ पत्रकार सौ पाठक जोड़ते हैं कि 2017 के चुनाव में परिवारवादी विवाद से नाराज मुलायम सिंह चुनाव प्रचार के लिए सिर्फ 2 जगह गए थे, जिनमें से एक था जौनपुर और मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा मंच था सपा प्रत्याशी बाहुबली नेता पारसनाथ यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम पारस के लिए आए हैं, आप लोग इन्हें जिताएं। इसके बाद पूरा खेल पलट गया और सीट धनंजय के कब्जे में दिख रही थी, पर पारस यादव को मिल गई। वहीं जौनपुर की सत्ता की बात करें तो पाने के लिए बाहुबलियों में जारी लड़ाई भी इस जिले में राजनीतिक महत्व को बताती है। जुलाई 2018 में बागपत जेल में मारे गए मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह ने अपने पति की हत्या की साजिश का आरोप धनंजय सिंह पर लगाया था। पुलिस को दी गई लिखित अर्जी में उन्होंने कहा था कि धनंजय ने उनके पति की हत्या इसलिए करवा दी क्योंकि वो 2019 का लोकसभा चुनाव जो कि जौनपुर में लड़ने वाले थे। इस मामले में पुलिस की हकीकत जारी है और धनंजय पर अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। वहीं पे बता दें तो धनंजय सिंह पर एक और मुकदमा जो कि घरेलू नौकर की हत्या का है। धनंजय सिंह ने 3 शादियां की हैं। उनकी पहली पत्नी ने शादी में 9 महीने बाद ही संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली। वहीं बात करें दूसरी पत्नी डॉक्टर जागृति सिंह ने अपने घरेलू नौकरानी की हत्या करने के आरोप में नवंबर 2023 में गिरफ्तार हुई थी। इसी मामले में सबूत मिटाने के आरोप में धनंजय सिंह ने नामजद हुए थे। बाद में जागृति ने उनका तलाक हो गया और 2017 में उन्होंने एक व्यावसायिक परिवार में से ही आने वाली श्री कला रेड्डी से पेरिस में तीसरी शादी की। बात करें 2019 का लोकसभा चुनाव का तो धनंजय सिंह जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में मौजूद बनसफा गांव में बने एक विशाल घर में रहते हैं। इंटरव्यू के लिए मैं धनंजय के से पहले उनके घर पर पहुंचा, जो कि तकरीबन आधे घंटे और आया गाड़ियों का उनका काफिला और टुकड़ों में बंटकर घर से चारों तरफ फैल गया। एक एसयूवी में से एक घर के बरामदे में आए, जबकि एक एसयूवी में मुख्य गेट के बाहर और एक घर के साइड गेट के बाहर खड़ी थी और गाड़ियों के बाद बंदूक कंधे पर लिए 2 आदमी खड़े थे। घर की बैठक में हुई बातचीत में धनंजय ने 2019 के चुनाव के बारे में बात करते हुए कहा, पूर्वांचल में 29 लोकसभा सीटें हैं और निषाद पार्टी के जरिए हम अगले चुनाव में न सिर्फ हिस्सा लेंगे बल्कि सीट कन्वर्ट करके गठबंधन हो रहा है। फिर भी यहाँ पूर्वांचल में ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल और संसद जो कि संजय निषाद जैसे जातिवाद आधारित नेता बड़ा प्रभाव डालेंगे। हम जौनपुर, महाराजगंज और गोरखपुर के जो कि पास है 4 सीटों पर पिच कर रहे हैं। कांग्रेस या भाजपा में से जो भी हमें इन सीटों पर लड़ने देगा, हम उनके साथ निषाद पार्टी का गठबंधन कर लेंगे। अवसदवादी बाहुबली नेता के बतौर पर पहचाने जाने वाले धनंजय आगे कहते हैं कि बसपा से मायावती जी ने हमें इसलिए निकाला क्योंकि वो अधिनायक की तरह काम करती हैं और हमारे साथ वो चल नहीं सकता। 34 साल के बसपा का कोई उम्मीदवार जीत नहीं पाया था जौनपुर में। ये है धनंजय की पूरी कहानी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम फिर से नए वीडियो में। जय हिंद।